हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ के बाद ही इस बार भी हम नए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और यह वीडियो है जिस टॉपिक पर हम बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं। सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन के मीनिंग पर विचार करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड व्हाई डिड महात्मा गांधी अडॉप्ट इट एट ऑल। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ये जानते थे कि भारत जितनी बार भी गुलाम बनाया गया है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उनमें कहीं न कहीं हमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय जा कर के उनको सारी सूचनाएं देते थे, सारी गुप्त योजनाओं को बतलाते थे, चाहे वह राजा दहिर से लेकर के बाबर और अंग्रेज का भी पीरियड क्यों ना हो, उसमें कहीं न कहीं हम भारतीयों ने उनको जा कर के सहायता किया है और तभी वह हमारे ऊपर शासन करने के लिए आ गए और बहुत ही आसानी पूर्वक भारतीयों को जीता, भारत को जीता। और भारत को जीतने के बाद भारतीयों को गुलाम बनाया और यहाँ पर शासन प्रारंभ करने लगे। तो गांधी जी का यह मानना था, डोंट कॉपरेट द ब्रिटिशर्स एट ईच एंड एवरी कॉर्नर एट ऑल। हम भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को किसी भी कोई तरीका से कहीं पर भी किसी मोर्चे पर भी सहायता न करें, असहयोग करें। ऐसा करने से वह असहज महसूस करके बाधा उत्पन्न जब करेंगे तब वह यहाँ से परेशान होकर के अपना फैसला ले गए और चले जाएंगे समेट करके, या उनको जब दिक्कत करेंगे तो आज न कल उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो गांधी जी का जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो था वह यह था कि अब हम भारतीय सहयोग नहीं करें, असहयोग करेंगे। नो, ओके, उनको कॉपरेट हम नॉट करेंगे, उनको कॉपरेशन देना ही नहीं है। ओके, नॉट कॉपरेट देम एट ऑल। और इस तरह से महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में सितंबर 1920 में हुआ, उसको उन्होंने पास करवाया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को। और दिसंबर नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में यह अनुमोदित हुआ, अप्रूव्ड हुआ। और इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में प्रारंभ किया गया। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्टली पास्ड इन कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता ऑन September 1920 and approved by the Nagpur Congress session in 1920 in December. So महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन के दो पक्ष थे, एक निषेधात्मक पक्ष और दूसरा रचनात्मक पक्ष। निषेधात्मक पक्ष में क्या था? तो सबसे पहले था बायकॉट करना, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ्स। फॉरेन क्लॉथ्स वर ऑल्सो मेड अ बॉन फायर एंड बर्nt. Okay, boycott of schools and colleges by the students, boycott of school and colleges by the teachers and lecturers and the professors, boycott of the titles provided by the Britishers. So, and this boycott also come under the restricted program, जिसको हम निषेधात्मक कार्यक्रम कहते हैं। अब हम आते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत वह कार्य करने जरूरी थे, जैसे अनटचेबिलिटी को समाप्त करना, टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट, टू यूनाइट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनिटी। नेक्स्ट, टू encourage the khadi and advertise among the Indians, to use
the native goods, to open the schools and colleges where students could get education. So these were the two aspects of the non-cooperation movement, और वो टू एस्पेक्ट्स जो थे वह निषेधात्मक और रचनात्मक। महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हर मोर्चे पर हम एक उनको सेटबैक दें, और ऐसा करने से अंग्रेज़ भारतीयों से धीरे धीरे उबन महसूस करने लगेंगे और यहाँ से जाने के बारे में सोचने लगेंगे। तारीख तो नहीं बताएंगे, लेकिन वह ज़रूर असहज महसूस करके आज न कल वो छोड़ करके चले जाएंगे। खास करके महात्मा गांधी भी एक व्यापारी वर्ग से आते थे और वह अंग्रेज़ों के व्यापार को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और अंग्रेज़ों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज़्यादा नुकसान देना चाहते थे। और यही कारण था कि भारतीय लोग जब उसके सामान को नहीं खरीदने लगे तो एक साल के अंदर करोड़ों का घाटा अंग्रेज़ों को सहना पड़ा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी उसको आर्थिक रूप से कमर तोड़ करके पंगु बनाना चाहते थे, ताकि वह आर्थिक रूप से लंगड़ा हो जाए और अपने पैर पर खड़ा नहीं हो, क्योंकि भारत एक विशाल बाजार था। इंडिया वाज अ ग्रेट मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स मेड गुड्स, ओके, एंड ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर द गुड्स फ्रॉम द रिसोर्सेज, ओके, obtained from the country India, and also brought here and sold, okay, in the hand of the Indians. So in this way, okay, Britishers benefited at two fronts. Okay, raw materials were easily available from the country India, and big market was also easily available, and Indians were a good buyers. So महात्मा गांधी इसी रूप से अंग्रेज़ों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज़्यादा नुकसान देना चाहते थे और इसमें महात्मा गांधी बहुत हद तक सफल रहे। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स टू यू।